और वर्त माने होना, विद्यमानता, और वर्तन में का भी अर्थ वही रहेगा। ठीक है ना। तो जो अपने हर पक्ष से विद्यमान है, वर्त रहा है, जीवंत है, समझ में, उसका नाम परिवर्तन है। हम बदलाव को परिवर्तन मानते हैं। प्रति समय अपनी क्वालिटी को जीवित रखना, उसका नाम परिवर्तन है। देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा समझाता हूं। शब्द महत्वपूर्ण है, इसलिए सीखना और समझना चाहिए। बहुत साल हुए, शायद 81-82 की बात, 10 लक्षण पर्व था। उदयपुर में ही मैं पढ़ता था, तो वहीं पर अपने मोक्षु मंडल में 10 लक्षण पर्व कर रहा था। तो उसमें रात को सोचा कि वही लोगों के थोड़े समाज की सहभागिता, युवा वर्ग की खासतौर पर बढ़े, वो थोड़ा धर्म पढ़े सुने। तो हमने कहा कि रात के स्वाध्याय के बाद थोड़े से लोगों को, बच्चों को भी बोलने का अवसर मिलेगा, और जो वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं उनको हम चीफ गेस्ट वगैरह के रूप में बुला लें। तो किया समझ नहीं, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, उन्हीं लोगों ने अपने आप तय किए और बुलाया। तो एक संस्थान के डायरेक्टर आए, वो आके, अब बेचारों को वो थे कोई कृषि वृषि की, अब उनको तो इस लाइन का ज़्यादा कोई अता पता था नहीं। अब मंदिर में आ गए और बैठे, दर्शन करके भी आए थे, क्योंकि वहाँ स्वाध्याय भवन सामने है, आमने सामने, उधर मंदिर, इधर स्वाध्याय भवन। ठीक है ना। तो वो आके बैठे यहाँ अपने मुख्य अतिथि के भाषण में, उन्हें बोलना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि भाई, हमारे यहाँ जो घंटा लगा होता है ना, घंटा, तो घंटा बजा के हम भगवान को जगाते हैं, भगवान जाग जाओ, हम आ गए, हमारी भी अटेंडेंस लगा लो। उन्होंने बोल लिया। नॉर्मली मुख्य अतिथि के वक्तव्य के बाद कोई बोलता नहीं, एक शिष्टाचार है मर्यादा का। तो लेकिन मेरे को तो जैसे चाहे धन्यवाद है, जो भी फॉर्मेलिटी हो, मेरे को तो बोलना था। तो मैंने कहा, भाई, जो नित्य जागृत हो, जैन भगवान तो नित्य जागृत हो, ठीक है ना। भले ही उनका स्वरूप नहीं बदलता, आसन नहीं बदलता, लेकिन वो नित्य जागृत रूप माने गए। तो नित्य जागृत रूप हैं, उन्हें जगाने के लिए जरूरत क्या है? तो कहते, फिर घंटा क्यों बजाते हैं? भाई, प्रश्न तो होना ही चाहिए ना, फिर घंटा क्यों बजाते हैं आप? कुछ नहीं है, हम अपने परिणामों की सावधानी के लिए, और दूसरा एक मंगल ध्वनि होना चाहिए, ताकि अपने परिणामों में, वातावरण में कोई, और ये डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होता। सहज अभिषेक हो रहा है, कोई हो रहा, ये लोग जो आते ही हर किसी को घंटा बजाने का कोई नियम नहीं है शास्त्र, समझ गए। ये लगा होता है अभिषेक, जैसे कोई मंगल कार्य हो रहा है, मंगल पाठ हो रहे हैं, ठीक है ना, उस समय बजाओ, ताकि लोगों को, आस पड़ोस में सबको जो लोग, अरे साहब अभिषेक शुरू हो गया मंदिर, इसके लिए होता है। हर कोई आए, चाहे स्वाध्याय हो चाहे कुछ हो, उसमें डिस्टर्ब करे ही करे, इसके लिए घंटा नहीं लगा। तो वो तो एक मंगल ध्वनि है, प्रतीक है, आस पड़ोस तक पता चले कि हाँ भाई, जिन मंदिर में भक्त लोग पहुंच गए, अपने प्रक्षाल पूजन शुरू हो गया, हम प्रमाद क्यों कर रहे हैं, घर पे पहुंचे जल्दी से, ठीक है ना। और आसपास के वातावरण में एक मंगल ध्वनि गूंजेगी, भाई आप अशुभ कार्य करना बंद करो, शुभ का विचार करो। भाई, फायर ब्रिगेड की आवाज कोई ऐसी गूंजती है, तो हमारे मन में भय यदि व्याप्त होता है, तो इससे निर्भयता, सद्विचार व्याप्त हो, इसके लिए होती है। लेकिन भगवान तो नित्य जागृत, ये वो है। जैसे कि अनंत अवस्था, कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन परिवर्तन होता है कि नहीं होता? भाई, जिससे आप बदलाव कहते हैं, तो पर्याय तो नहीं होती है हर समय, लेकिन उसमें परिवर्तन नहीं होता, समझ गए? मतलब बदलाव नहीं होता, विद्यमान है वह जो स्वभाव है, वह हर पर्याय में सदा काल विद्यमान है, ठीक है ना। उसका नाम असल में परिवर्तन था।
कालांतर में इसको जब तक कुछ नया नहीं हो, बदलाव नहीं हो, तो हमें तसल्ली नहीं मिलती। 4 दिन दाल रोटी मिल जाए तो 5वें दिन तो थाली उल्टी करके रख देते, भाई साहब हड़ताल है आज। क्यों? खानी नहीं है, भूखी नहीं लगी, खा खा के अघा गए। अब ये अघा गए समझ रहे ना, अघा गए शब्द भी बड़ा सुंदर था। तृप्त तो हो गए, लेकिन हम बोर हो गए के अर्थ में। बताइए करते कि नहीं करते? अघाना मूल जो क्रिया थी वो तृप्ति की वाचक थी। चख के खाया, तृप्त हो गया, और हमने मान क्या लिया, अब तो खा खा के बोर हो, कुछ नया ला। ये जो अंतर पड़ते हैं शब्दों की यात्रा में, उनको हमें पहचानना होगा, ठीक है। तो ये जो शब्द है, ये मूल में चारों ओर से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव, हर रूप में, हर गुण की हर पर्याय प्रति समय स्वाभाविक रूप में वर्त रही। असल में तो परिवर्तन वो था। तो इस परिवर्तन में और इस परिवर्तन में स्वभाव गुण पज्जया में कोई अंतर नहीं। ये भी परिवर्तन, क्योंकि होती तो है ना, स्वाभाविक गुण पर्याय होती, वो होती तो है ना, समझ गए। लेकिन आचार्य ने बड़ी सावधानी रखी, मुझे पता भी अर्थ नहीं किया, करूंगा मैं। वो सावधानी क्या रखी? होंती और हवे, ये अलग लकार की क्रिया है, ये अलग, ये वर्तमान कालिक क्रिया है। होंती होते हैं, बिल्कुल। और ये हो माने कोई संभावना, आशीर्वाद नहीं है, कही जाती है, क्या करें। तो जो जीवादि 6 द्रव्य हैं, या जीवादि द्रव्य जो कहे, उनमें परिवर्तन का कारण काल है। तो ये परिवर्तन माने बदलाव का कारण काल है, क्या उनकी अभिव्यक्ति का कारण काल है? पॉइंट समझ रहे? तो फिर ये 2 अलग अलग क्यों कर दिए? क्या दिया ना, रणम किंतु, या सच्ची में धम्मादि चौर्णम स्वभाव गुण पंचम। वास्तव में तो धर्मादि 4 द्रव्य में ही स्वभाव गुण पर्याय होती, बाकी 2 में तो गड़बड़ी चलती रहती है। क्या कहना चाहते आचार्य? देखो, जब तक मैं समस्या नहीं उठाऊंगा तो आप उसको असल में ध्यान नहीं दोगे कि आचार्य कहना क्या चाहते, इसमें है क्या खास बात, ठीक है। मूल बात ये है जो कह दिया, यहां परिवर्तन का अर्थ बदलाव नहीं है। परिवर्तन का अर्थ है उनका जो गुण है, उनमें प्रति समय जीवंतता, अद्यतनता बना रहना, अपडेटेड रहना, गतिशीलता रहना, जितने शब्द आप ले सको, ठीक है ना। लेकिन उसका अर्थ परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है, समझ गए। वही की वही पर्याय अनंत काल तक टिकी रही, जैसे रही है अनंत अनंत काल जथा तथा। तो प्रति समय वहां भी पर्याय होती भैया, कोई सिद्ध पर्याय अनंत काल तक नहीं रहती। हाँ, एक जैसी ही होती है, इसलिए जाति अपेक्षा अनंत काल तक कही है, व्यक्ति अपेक्षा नहीं कही। जाति और व्यक्ति माने इंडिविजुअल पर्याय, उसका नाम व्यक्ति, या हमारे आपके नाम का व्यक्ति नहीं, वहां पर व्यक्ति माने व्यक्ति, जो अलग अलग करता है, जिससे हम भिन्नता पहचानते हैं, उसका नाम व्यक्ति। और जाति माने जिसमें सब में एक रूपता देखते हैं, समझ गए ना, कुछ कारणों से, तो वो जाति। इसका खुलासा करो, जो आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सिद्ध पर्याय बदलते रहती है, ये क्या मतलब है? एक बात बताओ, पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है या नहीं, ये बताओ। पर्याय प्रति समय उत्पन्न होती है या नहीं? जितने भी गुण हैं उनमें परिणमन प्रति समय होगा या नहीं?
तो ठीक है, लेकिन सिद्ध पर्याय मैं को तो नहीं। बता तो रहा हूँ भाई साहब, आपने कहा मैं बता रहा हूँ, मैं एक एक करके ही तो बता पाऊंगा। अब कोई भी बात है स्पष्ट करना मेरा काम है, स्पष्ट करना, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ, एक साथ एकदम हाँ जी ना जी ऐसे उत्तर नहीं है। और आप जैसे गंभीर श्रोता को हमें टू द पॉइंट बताना, क्योंकि आपके यूं ही तो प्रश्न आते नहीं, इतना अभ्यास तो आपको भी, तो यदि आपका प्रश्न उठा है तो मैं उसे स्पष्ट करूंगा ना, थोड़ा सा समय दीजिए। तो जैसे प्रत्येक गुण में प्रति समय पर्याय होगी या नहीं होगी, जो अगुर लघुत्व और वस्तुत्व नाम के गुण हैं उनका फंक्शन क्या है, यही है ना, ठीक है ना। यदि नहीं हो, इसीलिए मैंने परिवर्तन का अर्थ क्या दिया, बदलाव नहीं दिया, ये आज माना जाता है। परिवर्तन माने उसके हर पक्ष में कुछ ना कुछ अपडेट होना चलता रहे, उसकी अभिव्यक्तियां चलती रहे, अभिव्यक्तियां रुक नहीं जाए। बहुत साल पहले मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का पहला दीक्षांत समारोह था आजादी के बाद, ठीक है ना। तो पहले दीक्षांत समारोह में उन दोनों क्या होता, पीएचडी वालों को डिग्रियां दी जाती थी, बाकी लोगों को यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन में नहीं दी जाती। तो उस कन्वोकेशन में चीफ गेस्ट बनाए गए महापंडित राहुल सांकृत्यायन, बड़े घुमक्कड़, बड़े अभ्यासी, दुनियादारी का बहुत अनुभव रखने वाले विद्वान थे। उन्होंने लिखा ही था था तो घुमक्कड़ जिज्ञासा, मेरे को जिज्ञासा है, घूमता रहता हूँ, जानता रहता हूँ, नहीं नीचे बहुत घूमे, बहुत चले, बहुत सीखा, ढेरों भाषाएं आती, विषय आते, अनेक चीजों के जानकर। तो उनको सोचा भाई समझ के, उन दोनों तो भाई पदों से तो बुलाया नहीं जाता था, किसी पद पे नहीं थे, वो चीफ गेस्ट बनाए गए। आजकल पद वालों को चीफ गेस्ट बनाया जाता। ये पहले बहुत बड़ी हमारे देश में स्वस्थ परंपरा थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उन्होंने मैथिली गुप्त 9वीं फेल, उनके पास प्रदेश के गवर्नर संपूर्णानंद वर्मा खुद गए और जाके लेटर दे दे कि आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर का पदभार ग्रहण करें। उन्होंने कहा भाई मैं तो फेलियर हूं, 9वीं फेल। कहते आप जो लिखते हैं ना उसे पढ़ के लोग एमए करते हैं। सही बात है। आप उनसे बहुत बड़े हो, ये डिग्रियां कुछ नहीं होती। तो आजकल ये पद और डिग्रियों की कीमत होने लगी, पहले ये नहीं होती थी। तो उन्होंने अपने दीक्षांत भाषण में एक वाक्य कहा, आप लोग ये जो डिग्री मिल गई ना, इसका मतलब कि पढ़ाई पूरी हो चुकी, बंद कर दो, ये नहीं है। इसका मतलब है कि आप पढ़ाई के योग्य हो चुके, अब आप इंडिविजुअली पढ़ सकते हो। इसका मतलब तो और ज्यादा पढ़ना। अभी दूसरों के निर्देश पर पढ़ते थे, अब अपने निर्देश पर, ठीक है ना। तो जो ये परिवर्तन है, ये वो चीज है जो स्वतः होता है, स्वाभाविक होता है, सहज होता है। और वह परिवर्तन सिद्धों में भी हर पर्याय जो प्रकट होती है उसमें क्वालिटियां वही की वही होती है, समझ गए, क्वालिटियां वही की वही होती है। इसलिए कहा जाति अपेक्षा एक जैसी, एक जैसी कहा, एक नहीं कहा, ठीक है ना। सिद्धपने इसकी अपेक्षा सब एक जैसी, लेकिन हर पर्याय प्रति समय अलग अलग ही है, एक नहीं हो सकती। एक जैसी होना और एक होना, इन दोनों में बड़ा भारी अंतर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले लिखा था स्टेटस पे, यहां संकेत भी किया था, आप लोगों ने गौर किया नहीं किया। हमने कहा साहब, जैनों के जो भगवान हैं वो दूसरे चिन्हों अन्नों से पहचाने जाते हैं, उनके व्यक्तित्व से नहीं पहचाने, सब एक जैसे। भाई जो आदर्श व्यक्तित्व होगा उसमें भिन्नता कैसे होगी? ये हमारे पकवान और चटोरी जीव का स्वाद थोड़ी है कि एक दिन तीखा खाना, एक दिन मीठा खाना, एक दिन ऐसा लेना, दूसरे दिन खिचड़ी खाना। ये हमारी चटोरी जीव का स्वाद थोड़ी है, ये तो विवेकियों का निर्णय है, चॉइस है। तो उनके आराध्य जो होंगे वो गुणों पर आधारित होंगे, और जब गुण सर्वश्रेष्ठ जो होंगे तो उनसे उनके व्यक्तित्व में बदलाव कैसे आएगा? तो हमारे अनंत भगवान और बाह्य स्वरूप एक चीज,
पक्का। और हमने कहा तुम्हारे लालसाएं अनंत है, किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद, जिसको जो पसंद है वो उसके पास जाता है। जिसको प्रसाद में ये पसंद है वो भैरव जी के पास जाता है, और जिसको शाकाहारी लड्डू पसंद है वो गणपति जी के पास जाता है। ये तुमने अपनी चॉइसों के कारण ये सब कर रखा है। किसी को हिंसा पसंद है वो हिंसा वाले देवता के पास जाता है, किसी को राग द्वेष पसंद है तो वो राग द्वेष वाले देवताओं के पास जाता है। हमारे यहां मात्र वीतरागता चलती है और कुछ नहीं चलता। तो अनंत वीतरागी एक है क्या भाई साहब? व्यक्तित्व तो एक ही जैसा लगता है, ठीक है। फिर भी उनकी इंडिविजुअलिटी है कि नहीं? ऐसे ही हर सिद्ध पर्याय की बिल्कुल एक है, एक जैसी ही है, फिर भी उनकी जो गुण पर्सनैलिटी है, इंडिविजुअलिटी है, वो हर समय में नई नई। क्या चीज नया है फिर उसमें? यही तो बता, यही तो इस गाथा का असली सार है। अभी ये गाथा चलने दो, फिर उत्तर नहीं दूंगा। यही तो इस गाथा का सार, यही तो मैं इतनी देर से मेहनत कर रहा था, उसी जगह लाने की कोशिश कर रहा था। उसी जगह तो ये गाथा है ही, इसलिए जो प्रश्न आपको उभर रहा है ना, ये इसी का समाधान की ये गाथा। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा समाधान कहीं नहीं मिलता। सामान्य अर्थ मिल जाएगा ऐसे ही, लेकिन इसमें जो आचार्य देव असल में कहना चाहते हैं वो आप पकड़ ही नहीं पा रहे। जब यहां कहा जीवादि दब्बाणम, तो कौन सा द्रव्य छूटा? जब जीवादि द्रव्य कहा तो सभी के सभी आ गए। उनमें परिवर्तन कारणम कालो हो गई, उनमें जो परिवर्तन का कारण है वो काल होता है। अब वो परिवर्तन का अर्थ जरा आप पढ़ लो, अभी पोल खुल जाएगी। अब इनने परिवर्तन वर्तना लिख दिया, वरना होता क्या है कि परिवर्तन, बदलाव ऐसा लिया जाता है, ठीक है ना। ये हमारी दृष्टि का एक बहुत बड़ा भ्रम है। द्रव्य में मात्र परिवर्तन होता है, बदलाव नहीं होता। इसीलिए तो मैंने ये अर्थ जो आपको समझाना शुरू किया था, इसीलिए तो किया था। उसी चीज को आप उस समय लगता प्रॉपर नहीं पकड़, नहीं कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं हो। परिवर्तन माने बदलाव नहीं है, परिवर्तन माने वर्तना, उनके नई नई पर्याय हो। नई माने बदली हुई होना, ये जरूरी नहीं। आप रोज अटेंडेंस लगाते हो ऑफिस में? मतलब हम तो लगाते, लेकिन नहीं चलो जो भी है, नॉर्मली लगाते हैं। वो अटेंडेंस जो लगाते हैं वो आप ही लगाते हो, कोई और लगाते हैं? हम ही लगाते हैं। साइन किसके होते हैं? वही होते, ठीक है ना। व्यक्ति की उपस्थिति उसी की, साइन उसी के, सब कुछ वही होते हुए फिर नया क्या होता कि जितने दिन लगी उतने दिन की सैलरी। बिल्कुल काउंटिंग होती है। अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल है। जब अकाउंट का हिसाब में जाएगा डिपार्टमेंट में, तो साहब कितने दिन आए थे ड्यूटी पे, वो बताओ। समझ गया? ऐसे ही वस्तुत्व गुण और रघुत्व गुण, वो कहता है उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है कि प्रति समय वर्तन हो। और वह वर्तन कैसे हो? जैसे हम लोग करते वैसे नहीं, कि पहुंचे ड्यूटी पे और फोन करके घर पे आराम से बतिया रहे, भाई क्षमा करना, क्या ड्यूटी इज ड्यूटी। आप अपना जहां हो ना उसका काम करो। इधर उधर की बातें करना ये आपके लिए ड्यूटी नहीं। अब देखो दो बातें हो गई। एक तो आपका हर रोज पहुंचना, हम तो पहुंच के ड्यूटी पूरी कर लेते, समझ गए। लेकिन वो कहते हैं कि जो आपके पद का कार्य है, जितने समय रहे उतने समय प्रति समय वह कार्य करें। समझ गए? ये है असल में वर्तन। और परि माने पूरी तरह से जो भी आपका काम है वो उसी के लिए हो। कई ऑफिसों में हमने देखा कि वो बहुत जो टॉप ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए सोने का बेड भी पड़ा होता है ऑफिस में साइड में। मेरे कमरे में भी
क्यों? आप ऑफिस सोने जाते हैं? तो अब पॉइंट मैं वही बता रहा हूं जो आप बताना चाहते हैं। वो अधिक ऊर्जा के साथ काम कर सके, इसके लिए उन्हें जब जरूरी हो वो रेस्ट भी उनकी ऊर्जा का पार्ट बनता है। वो रेस्ट प्रमाद का प्रतीक नहीं है, वह उसकी गतिशीलता का प्रतीक है। वो उनको इसलिए नहीं दिया जाता कि जाके आराम से साइन लगाओ, ओढ़ के पड़ जाओ, इसके लिए नहीं दिया जाता। बल्कि यदि प्रमाद के कारण आपका कार्य बाधित हो रहा हो तो आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो और वापस अपने कार्य पर लग जाओ, तो वो रेस्ट का काल भी आपकी ऊर्जा का ही निमित्त होने से ऊर्जा का ही रूप माना जाएगा, वह प्रमाद का रूप नहीं माना जाएगा। और आलसी वो पूरे दिन जाग के बैठे चपरासी, तो अभी इधर के उधर चैट कर रहा, बकवास कर रहा, पानी पिलाने के टाइम पे आ रहे साहब, ला रहे साहब, समझ गए ना, बाथरूम गया था साहब, ये जो बहानेबाजियां होती है ना, ये उसके बाद भी वो विकृत रूप है, समझ। तो कोरी जागृत अवस्था की बात नहीं है, कई चीजें आपको पता ही नहीं चले, सो गए जैसा लगे, पर वो सोना भी एक ऊर्जा है, ठीक है ना। ऐसे ही सिद्ध अवस्था में परिवर्तन प्रति समय वर्तना तो चलती है, पर्याय तो नहीं, काल जब बदलेगा तो पर्याय भी बदलेगा, आप उसे रोक नहीं सकते, समझ गए। काल के साथ वो परिवर्तन, परि माने चारों ओर से, हर पक्ष से वो होगा ही होगा। आप सोचो कि हम देह से उपस्थिति दे दें तो काम चल जाएगा, कार्य से भी देना पड़ेगा, योग्यता से भी देना पड़ेगा, जो है डेडिकेशन, हर चीज आपको देना पड़ेगा, समझ गया। ऐसे ही हर पक्ष से हर द्रव्य वर्तता है और उसका कारण कालो हवे, काल, और यहां क्या कहा, ये होंती का ही हवे, काल उसका कारण कहा गया है। काल द्रव्य उसका कान मरोड़ के नहीं कराता, क्यों? उसमें वह कार्य होने के लिए वस्तुत्व और अवलुप्त गुण हर द्रव्य में मौजूद है, पर वो क्या करेंगे, उनका क्या फंक्शन होगा? यदि आपके धक्के से ही गाड़ी चलती है तो फिर तेल क्यों डलवाते? मत डलवाओ, धक्के से ही चले। भाई बचपन में हमने एक ऐसी व्यंग्य पढ़ा था, किसी की कविता, उसमें वो लिखता है, कहता है भाई साहब सुना है आपने शर्मा जी सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी, कैसी चल रही? बहुत अच्छी। क्या एवरेज देती है? 24 का। सेकेंड हैंड गाड़ी और बोले एम्बेसडर साहब जो होती थी ना, तेल ज्यादा पीती थी, सेकेंड हैंड 24 का। कहीं हाँ 20 किलोमीटर धक्के से, 4 किलोमीटर तेल से। और बाकी क्या हालचाल है गाड़ी का? सब अच्छा है, हॉर्न छोड़ के सब कुछ बचता है। अब ऐसी रिपोर्टें आए तो गलत है ना, फिर गाड़ी काहे को ली थी, समझ गए? इससे अच्छा बैलगाड़ी ले लेते, कम से कम बैल चलाते तो। डिफरेंस समझ रहे ये व्यंग्य का। तो आपने किसी द्रव्य, अन्य द्रव्य, काले द्रव्य ही सही, वो आपकी गतिविधियों में धक्का मारने क्यों आए? ओहो कहा जाता है भाई, वो कान पकड़ के नहीं कराता, समझ में? जैसे आपको दृष्टांत दिया था कि 11 बजे ट्रेन आएगी, तो 11 बजे घड़ी में 11 बजे उधर ट्रेन, तो ट्रेन घड़ी लाई क्या, या ट्रेन घड़ी में आई क्या? एट ए टाइम कई लोगों की कलाई पे भी घड़ियां हैं, स्टेशन पे भी 10 घड़ियां हैं, तो उनका क्या लेना देना? लेकिन कहा भाई जब 11 बज गया ना, देख लो ट्रेन आ गई। तो ये एक समकालिकता है। काल द्रव्य में जब भी वर्तना होगी, उसी समय, प्रति समय हर द्रव्य में वर्तना, हर द्रव्य के हर गुण में वर्तना चलेगी। अब उसका कारणपना काल द्रव्य को कहा जाता है, ये आपके लिए कहा जाता है नहीं हो, ठीक है ना?
जैसे आप लोगों को आशीर्वाद देते हो, है? दूधो नहाओ, पूतों फलो, है? चिरायु हो, है? थोड़े मोक्ष हो जाए तो मोक्षगामी भाव। क्यों भाई साहब? थोड़ा शब्दावली तो बदलते हैं, लेकिन हो तो होना किसको? वो खुद बढ़ के बड़ा होगा, वो खूब बड़ा हो तो खुद बढ़ के बड़ा होगा कि तुमने कहा खूब बड़ा हो और वो यूं बड़ा हो जाए? खुद बढ़ के होना पड़ेगा बेटा। पढ़ो, आईएएस बनो, खुद पढ़ना पड़ेगा। समझ गए? अरे माँ आपने आशीर्वाद दिया था, देख लो मैं आईएएस बन गया। आशीर्वाद कब दिया था? जब चौथी में पढ़ता था। उसके बाद वो तो होना ही था, होना ही था। अब पॉइंट समझे ना, दिस इज परिवर्तन। समझ गए? यहां जो बात की, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, पहले एक क्लियर कर, ठीक है? एक बात समझ लो अच्छी तरह से जो कहना चाहेंगे। परिवर्तन का अर्थ क्या है? परिवर्तन का अर्थ बदलाव नहीं, परिवर्तन का अर्थ चेंज नहीं है, परिवर्तन का अर्थ नूतनता है। नूतनता माने नया कोई आ गया वो नहीं है, उसी में वो शिथिलता नहीं आ गई, जड़ता नहीं आ गई, जड़ता का अभाव। समझ गए ना? सक्रियता बनी हुई है। आप 1 घंटे तक लगातार सुनते हो, क्या वही बात सुनते हो जो पहले सेकंड में सुनाई थी? क्या वही विचार प्रति समय रहते हैं जो पहले सेकंड में हुए थे? तो जो नयापन है उसमें नियम सार बदल जाता है, गाथा बदल जाती है, वो भी नहीं बदलती। अब डिफरेंस समझ में? तो जो बदलाव आप चाहते हो, वो बदलाव वास्तव में काल द्रव्य का काम नहीं। काल द्रव्य का काम है परिवर्तन। हर पक्ष से आपकी सक्रियता बनी रहे, जड़ता कहीं नहीं आती, हर गुण में सक्रियता बनी रहे। पॉइंट समझ रहे संजय भाई? ये है परिवर्तन, ठीक है? ये और इसका कारण काल होता है, तो काल की चर्चा नहीं करते। काल अपने में बदलता है, तुम अपने में बदलते हो। कहते एक बात ध्यान रखना, घड़ियां हटा दोगे तो ट्रेन का टाइम देखोगे कायम है। घड़ियां यदि हटा दोगे तो ट्रेन कितने बजे आएगी, क्या होगा, ये देखोगे कायम है। मुझे इतना बता, कहां से ढूंढ के लाओगे? समझ गए ना? तो जब यदि ये घड़ी चल रही है, इसका मतलब ट्रेन का पहिया भी चल रहा है। जब ये घड़ी इस पॉइंट पे आ जाएगी तो ट्रेन भी तेरी प्लेटफॉर्म पे आ जाएगी। समझ गए? जैसे इसका एक एक सेकंड बीत रहा है, उसकी भी उतनी दूरी घट रही है। भ्रम में मत रहना। घड़ी उससे ट्रेन को नहीं चला रही, न ट्रेन के कारण घड़ी चल रही, लेकिन तुम्हारे परिज्ञान के लिए जरूरी है कि इसका एक एक कांटा, एक एक टक टक जो हो रही है ना सेकंड की, वो ट्रेन कितनी आगे चली ये भी बता रही है। समझ गए? ऐसे ही हर द्रव्य के हर गुण में परिणमन वो चल रहा है। वो परिणमन बदलाववाची हो, ये कोई बदलाव उसका अर्थ ही नहीं, ठीक है ना? उस हर तरफ से वर्तन, हर तरफ से एक्टिव रहने का कारण काल है। काल किसी में बदलाव का कारण नहीं है, किसी के जन्म और मरण का कारण। काल के कारण जन्म मरण नहीं होता, घड़ी के कारण ट्रेन नहीं आती, ट्रेन अपनी चाल में आती है। वो यदि रुकेगी भी बीच में तो उसका कारण भी काल है, ये भी उसकी क्रिया। जैसे चलना क्रिया है, रुकना भी क्रिया। समझ गए? अब ये अंतर क्या है कि ये जो वर्तना है, इस वर्तना को तुमने पहचाना क्या नहीं? आपके यहां चलती का नाम गाड़ी तो कहा जाता है, क्या खड़ी हुई गाड़ी नहीं? एक कार लो और 6 महीने के लिए
लॉक करके गैरेज में खड़ी कर दो, उसमें कुछ चेंजेज आएंगे कि नहीं आएंगे? चली तो 1 इंच भी नहीं। आपने सोच रखा कि खाली चलती का नाम गाड़ी है। एक एक परमाणु, उसके एक एक पुर्जे में परिवर्तन हो रहा है प्रति समय, चाहे चले चाहे नहीं चले। वर्तना उसका नाम, वर्तना धक्का मार के चलाने का नाम नहीं, ठीक है। अब इसका कारण काल होता है, कहा जाता है नहीं। काल द्रव्य दूसरे द्रव्य के काम में टांग नहीं अड़ाता, ना उसे धक्का मार के आगे बढ़ाता, समझ गए। इसलिए आचार्य ने क्या कहा था, शब्द प्रयोग किया, हवे होता है, ऐसा नहीं कहा। इसका अर्थ है कहा जाता है, माना जाता है, समझ गए। इसके जानने का प्रयोजन क्या, प्रयोजन वाली बात अभी आएगी, अभी पहले शब्दार्थ तो चल जाए। फिर दूसरा कहा णम। अब णम शब्द के 2 अर्थ होते हैं, एक किंतु और एक वास्तव में। कौन कौन दो? किंतु और वास्तव। यहां मजे की बात है कि दोनों अर्थ। किंतु धर्मादि 4 द्रव्यों के स्वभाव गुण पर्याय ही होती, ठीक है ना। और वास्तव में धर्मादि 4 द्रव्यों के स्वभाव गुण पर्याय ही, कुछ भी कहे, ये स्वभाव गुण की पर्याय होती है कि नहीं होती? होती है तो परिवर्तन तो हो ही गया। जब हो रही है पर्याय तो परिवर्तन तो हो ही गया। अब ये क्यों कहा कि स्वभाव गुण पर्याय? स्वाभाविक गुण पर्याय ही होती है, वैभाविक नहीं होती। जिसमें आपको भिन्नता दिखे ऐसा कुछ नहीं होता है, जो उसका स्वभाव है वो ही रहे। जीव का स्वभाव अकेला जानना, देखना, राग द्वेष मोह करना नहीं, लेकिन ये कर बैठता, ये अकेले जान देख के तृप्त नहीं रहता, ज्ञाता दृष्टा नहीं रह पाता। कल लिखा था ना स्टेटस में, दर्शक और दृष्टा अंतर ख्याल में पढ़ा था। बिल्कुल। जब हम कर्ता भाव अपनी मन की इच्छाएं दूसरे पर लादते हैं तो हम दर्शक बनते हैं, ठीक है ना। मैच देखो, टीवी प्रोग्राम देखो, ऐसा हो जाए, अरे नालायक तुमने ऐसा नहीं किया, ऐसा करता, अरे भले आदमी, उनमें जो हुआ है वो देखना, देख ले, दृष्टा बन जा। नहीं, लेकिन हम उसमें दर्शक बन। दर्शक बना, ये तुम्हारा परिवर्तन नहीं है, तुम्हारा कर्तव्य नहीं है, ये तुम्हारा स्वभाव गुण नहीं, तो समझ गया। दृष्टा बना, ये तुम्हारा स्वभाव गुण। बहुत बारीक अंतर हो जाता है, जरा सी शब्द में कितना बड़ा अंतर आ जाता है। वो स्वाभाविक नहीं है, वो वैभाविक है। तो कहते 2 द्रव्यों में जो ये परिवर्तन तो सभी में होते हैं, वो सब नॉर्मल है, उसके जो पावर है उसी के अनुसार होते हैं। लेकिन उस पावर के अनुसार होते हुए भी 2-4 द्रव्यों के तो ये स्वाभाविक गुण है, अपने जैसे हैं, एक जैसे चलते रहेंगे, जैसे सिद्ध की है ना, वही जैसे 4 द्रव्यों में होती है, तो आप उसको निष्क्रिय थोड़ी कह सकते, ठीक है ना, वो चलते रहेंगे। लेकिन जीवादि 2 द्रव्यों में वो भी उनकी नेचुरल पावर है, नेचुरल पावर है। एक दुख है जो उनको खोटा बनाता है। नहीं आया सुनो, अभी आ जाएगा सर। कार की स्पीड, एक्सीलेटर पे पैर पड़े और स्पीड बढ़े, ये कोई नेचुरल बात है कि अननेचुरल बात है? और 100 से ऊपर की स्पीड हो और आगे जेड टर्न हो और नहीं कट के रेलिंग तोड़ के नदी में गिरे, ये भी उसकी स्वाभाविकता है कि नहीं? पर दुर्घटना क्यों कहते? घटना को दुर्घटना क्यों कहते? बुरा क्या है? ये आपके सुख दुख की संवेदनाएं ही उसको बुरा या अच्छा बनाती। गाड़ी की दृष्टि से देखो, 100 किलोमीटर की स्पीड पे ऐसे जेड टर्न कटना ही नहीं था। 20 से 25 की स्पीड पे जेड टर्न आसानी से कटता है।
40 तक पहुंच जाए तो ची 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 करके पूरी ताकत लगा के कटता है, और 40 से ऊपर ले जाओगे तो यही होगा, कुछ नहीं। समझिए, 40 से ऊपर 50 तक होगी तो रेलिंग से टकरा के भी एक बार रुक सकती है, और 100 की होगी तो रेलिंग भी तोड़ के जाएगी। ये उसकी स्वाभाविकता है, ये वैभाविकता कहां है? वैभाविकता का संबंध आपके सुख दुख से जोड़ा गया, वो विकृति नहीं है। संस्कृति और विकृति नाम की कोई चीज नहीं होती है, कृति नाम की चीज होती है। कृति माने पर्याय, परिणमन, वर्तना, वही होता है। बाकी परिभाषाएं आपकी बनाई हुई हैं कि ये संस्कृति है, कि विकृति है, ये दुर्घटना है, कि बेहतरीन ड्राइविंग है, ये आपकी बनाई हुई परिभाषा है। गाड़ी से पूछो, इंजीनियर से पूछो, उसमें तो इतनी स्पीड पे ऐसी जगह में ऐसा ही होता है, कुछ भी गड़बड़ नहीं। अरे साहब गड़बड़ नहीं हुआ, 4 जाने चली गई तो मैं गड़बड़ ही नहीं हुआ। अभी बताओ, आप भी तो ड्राइव करती हो, सही है कि नहीं ये बात? ये 4 जाने चली गई वो डिफरेंट चीज है। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी स्पीड पे ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक था। आप डिफरेंस समझ गए? लेकिन धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 हैं अमूर्तिक। अमूर्तिक होने से यू कांट रीड इट, उनको पहचान नहीं पाते, उनके परिवर्तनों को पढ़ नहीं पाते, वो क्या कर रहे हैं आपको पता ही नहीं चलता। समझ में? इसलिए इन 4 के जो काम है, ना आप इनसे सुख दुख मानते और ना ये आपके सुख दुख के कारण दिखते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलता आपको। समझ में? इसलिए इनको आपने स्वाभाविक कह दिया। और बाकी 2 में, जीव और पुद्गल में परस्पर नैमित्तिक संबंध बहुत है। प्लूरल जी भी लिख गए। हर चीज में तुम्हें दिखता है, जहर खाने से इंसान मरता कि नहीं मरता? इसे मनाया क्या? नहीं मरे तो जहर नकली। और जगदीश चंद्र बसु का हुआ था कि वो कहते साहब पेड़ पौधों में संवेदनाएं होती है, परीक्षण करो। तो उन्होंने कहा साहब हम इस पर साइनाइड डालें, ये कुछ नहीं होगा। तो उन्होंने लेके डाला वैज्ञानिकों ने, और कुछ नहीं हुआ। तो उसने लेके वो उठा के वो पी गया। अरे उल्लू बुला रहे थे, हमारा परखा हुआ है कि साइनाइड डालोगे तो असर आएगा। नहीं आया, इसका मतलब साइनाइड नकली, पौधा नकली नहीं। समझ गए? तो ये तो स्वाभाविक होना ही था। आपने वैभाविक माना क्योंकि पुद्गल आपको दिखता है, पकड़ में आता है, स्पर्श से, रस से, गंध से, वर्ण से। आपकी ये जो इंद्रियां मिली हुई है ना, इन इंद्रियों से वो ग्रास करता है। और जब पकड़ में आएगा तो आप दोष देते रहो। कोई व्यक्ति आपके यहां आए और आपको सही घटना बताता हूं। आपको क्या हुआ, हम लोगों को कहीं बाहर जाना था, टिकट कराया, पैसा भी, जब सफर पर लंबी यात्रा जा रहे थे, पैसा भी उस समय के हिसाब से 10,000 रुपए इकट्ठा करके रखा था, भैया लेके चले। अब चलने के थोड़ी देर पहले संयोग की बात, रात को जाना, शाम के समय 2-3 लोग मिलने अलग अलग मिल मिला के चले गए, बैठे घर जैसे जैसे। अब उसके बाद में वो 10,000 रुपए नहीं मिले। अब जब पैसे ही नहीं, तो पहले जैसे एटीएम और बैंक में इतना कुछ तो होता तो था नहीं, वही जोड़े थे मुश्किल से। तो यात्रा पे क्या जाए, भाई टिकट कैंसिल कराओ। पास में सरोजनी नगर में रहते थे, सरोजनी नगर में काउंटर था, जाके भैया टिकट कैंसिल कराए, जो मिले वही भले। अब मैं पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री पे मैं आरोप लगाऊं क्या कि मेरे 10,000 रुपये खो गए? आरोप किस पे लगेगा? जो घर में आया होगा, पकड़ा जाएगा,
जिसके संभावना है, जो हमारी पकड़ से ही बाहर है, बुद्धि से ही बाहर है, उस पर आरोप नहीं लगे। तो जितने हमारे दिमाग में रिश्ते खराब होते हैं, सोच खराब होती है, वो कैसे होती है? जो पकड़ में आ गया, समझ में आ गया, नॉलेज में आ गया। तो जीव और पुद्गल, जीव में ही अकल है, पुद्गल में तो बेचारे में अकल नहीं। ठीक है, तो जीव कुछ उस पर दोष देता है, उस अन्य जीव पे दोष देता है। इसने भड़का दिया था, इसने ऐसा कर दिया था। ठीक है ना? तो दो में स्वभाव गुण पर्याय नहीं होती। इसका मतलब तो ये होगा भाई, चार में होती है तो बाकी दो में नहीं होती, ये अर्थ नहीं है ऐसे। वो क्या कह रहे? इनकी ऐसी ही होती है, उनकी ऐसी समझी नहीं जाती प्राय। संसारी जीव होती तो उनकी भी ऐसे ही है, स्वभाव गुण पर्याय, लेकिन वो समझी नहीं जाती। ध्यान रखना, जहां समझ होगी वहीं मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, जहां राग होगा वहीं द्वेष पैदा होगा, बिना राग के द्वेष पैदा नहीं होता। समझ में आया? जहां अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। अनजान आदमी पे आप विश्वास ही कब करते हो? जो शक करोगे। समझ गए? ये बड़ी सावधानी की चीजें हैं समझने की। तो ये जो चार में, माने चार के बारे में तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ खाली ये है, काम तो उनमें भी होता है, लेकिन तुम्हें कान पकड़ के ना धर्मद्रव्य चला रहा, ना तुम्हें पकड़ में आया आज तक, ना धर्मद्रव्य रोक रहा। आपको तो लगता मैंने ब्रेक मारा, पुद्गल ही समझ में आता। धर्मद्रव्य आज तक समझ में आया? धर्मद्रव्य आज तक समझ में आया कि एक्सीलेटर धर्मद्रव्य और ब्रेक का धर्मद्रव्य आज तक समझ में आया? पुद्गल ही समझ में आया। समझ गया? उस पर ही आरोप लगता, अरे ब्रेक खराब हो गया था यार, ढीला कर दिया था किसी ने तार, तो एक्सीडेंट हो गया। ये सारी सोचें किस पे है? पुद्गल पे, जड़ पे। लेकिन धर्म पे आपकी सोच जाती नहीं, क्योंकि पकड़ में ही नहीं आती। पता चले तो चले, जब पता ही नहीं चलता जिनके बारे में, उनके बारे में हम क्या सोचे? समझ गया? चलो, आकाश, क्योंकि आकाश में क्या वो क्या रोकता थोड़ी कि तुम यहां रह जाओ कि यहां रह जाओ। हम लोग लिस्ट बनाते रहते, टूर में बनाते थे, किस रूम नंबर में कौन रुकेगा, सबको भेजते थे, आकाश द्रव्य का काम करते थे। क्या वो आकाश कुछ कहते ही नहीं, भाई मर्जी जा, रुक जा, हमें क्या लेना। तुमको हम पहाड़ की चोटी, वहां रुक जाओ। उसने नहीं बोला। अम्मा चिंता करिए, अरे बेटा पहाड़ की चोटी पे बैठा है, ठंड की रातें हैं, हाय राम क्या हुआ। पहाड़ हैरान नहीं हुआ आज तक कि जिसके ऊपर बैठा है वो हैरान नहीं हुआ, ये हैरान। क्यों? ये रागात्मक वृत्तियां जो ज्ञान से प्रेरित है। ये पता नहीं हो, अम्मा के भी पेट में दर्द नहीं। जब पता होता है तो पेट में दर्द होता है। समझ गया? तो ये जो सारी चीजें हैं, चार द्रव्य में तो विभाव पर्याय होती नहीं, बाकी दो द्रव्य में कही जाती है, होती नहीं। कही क्यों जाती है? भाई सब तकलीफ होगी तो कहा तो जाएगा। समझ गए? सबने कानून पढ़ा, कैसे ड्राइविंग करना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अब वो जहां राइट टर्न हो तो वहां राइट टर्न की बत्ती खुलने पे ही यू टर्न लेना, चाहे राइट लो चाहे यू लो, तुम्हारी मर्जी, बिना उसके नहीं लेना। सही है कि नहीं? अब वो आप जा रहे सीधे, उसने एकदम सामने वाले ने यू टर्न काटा, आप डिस्टर्ब होते होते कहीं ठुक भी जाते। भाई साहब यू टर्न ही तो ले रहा था, मैं कौन सा राइट टर्न ले रहा था, तुम साइड से निकल जाते। अरे भाई जब मेरी स्पीड इसके हिसाब से थी तो 1 सेकंड में इतना कहां से कहां तक करते, तू इस समय क्यों मुड़ा? भाई साहब यू टर्न ही तो ले रहा था। ये जो हम एक्सक्यूज करते हैं, अपनी गलती नहीं मानेंगे। समझ गए? ये सबसे बड़े अपराध है। जो जैसा स्वरूप है उसके अनुसार ही आप अपनी विचार शक्ति, निर्णय शक्ति बनाओ,
आप उसको अपनी मर्जी से तोड़ मरोड़ना, एक्सक्यूज नहीं, यूटर्न नहीं तो ले रहा भाई साहब, यही तो कर, कोई ट्रैफिक ही नहीं था, तुम रेड लाइट में निकल गए, अब पता नहीं तुम कहां से आ गए इतनी तेजी से, ठोक दिया। भाई मेरी ग्रीन थी, मैं अपनी दूर से ग्रीन होते उससे स्पीड से आऊंगा, तुम्हारे लिए थोड़े भाई साहब इधर तो दूर तक रेड लाइट कुछ दिखाई नहीं रहा था, तो मैंने मोड़ ली। मैंने कि काय बोलती ईंधन बचाओ, हमारे मोदी जी बहुत कहते हैं ईंधन बचाओ ईंधन बचाओ, तुम तो ईंधन बचा रहे थे, खड़े रहते तो उतना ईंधन खर्च होता है एक्स्ट्रा। अरे भाई साहब तुम क्यों उनको बेचारे प्रधानमंत्री जी को बीच में ला रहे हो, गलती तुम्हारी, दोस्त घर का उधर बहानेबाजी कर रहे हो। तो ये जो बहानेबाजियां हैं, उन बहानेबाजियों का नाम विभाव गुण पर्याय है। विभाव नाम की कोई चीज नहीं है, विभाव नाम की कोई परिणति नहीं, समझे। असल में तो क्या होता है कि परिवर्तन, और परिवर्तन का कारण कहा जाता है। परिवर्तन वो चीज अलग है, परिवर्तन का कारण कि ये वर्तना क्वालिटी किसकी है, सेकंड, मिनट, घंटा, ये होते किसमें, बजते किसमें, घड़ी में कि ट्रेन में, घड़ी में बजते ना। तो घड़ी को कहा भाई साहब देखो ना टाइम हो गया, जाके दिखाई जाएगी, घड़ी दिखा रहे, आना ट्रेन को है और दिखा घड़ी रहे स्टेशन मास्टर, भाई साहब आपने लिखा था राइट टाइम है, ये बज गया बताओ, तो काल दिखा रहे ना आप, बस इतना ही है परिवर्तन काल। उसका कारण जो है वो इतना ही है काल, कि घड़ी दिखाई जाएगी, कहां दिखाएंगे काल आपको, समझ गए ना। इतना ही काल कारण है, बाकी कोई कारण पना वो किसी में जाके दखलंदाजी नहीं देती। घड़ी कान पकड़ के स्टेशन और ट्रेन के ड्राइवर को चलवाना या रुकवाना नहीं सिखाती, समझ गया। ये एक सहजता स्वीकार करो, पहली बात। दूसरी, जो स्वभाव गुण पर्याय, ये चार आपके पकड़ में नहीं आते, इसलिए हो जाते इनके, नहीं तो आप इनको भी बदनाम कर देते कि इनमें भी गड़बड़ी होती, ये भी वैभाविक होते हैं। वो पुद्गल बेचारा पकड़ में आता है, सारा दोष जीवन भर मरते रहते, विकार यहां पैदा होता है, दोष उसको देते। इसने ऐसे कपड़े पहने थे, इसने ऐसा रख दिया था, इसने ऐसा कर दिया था, ये जो दो लालटेन है ये काय के लिए, मैं देख के नहीं चला, ये बीच रास्ते में सामान रख दिया था, समझिए। हमेशा दोष, ये जो खराबी है वो है दिमाग में, उपयोग आपके विचार में, जो ज्ञानात्मक तत्व मिला हुआ है उससे आपने सारे विकार पैदा कर रखे। जानते हो जानते ही गड़बड़ी खुद करोगे, बहाना किसी ना किसी पे थोपना चाहोगे, बस उसका नाम विभाव गुण पर्याय है और कुछ नहीं, समझिए। फिर तुम्हें तुम्हारी सोच तुम्हें दुख का कारण बनती है तो तुम उसको भी विभाव गुण पर्याय कह देते। मिथ्यात्व आदि को यदि मिथ्यात्व दुख का कारण नहीं बने तो भाई सब कहीं दोष दिया जाए उसे, मजे से करो, फिर क्या तकलीफ। भाई आजकल लोग क्या कहते हैं, यही तो कहते हैं, हम तो भाई साहब फला देवी देवता को पूछते हैं, हमारे तो ऐसी बरकत, कहते कि नहीं कहते? अब इनको कौन समझाए कि उस देवता को, भले आदमी को खुद पता नहीं है कि उसने कुछ किया या नहीं किया, तेरे भाग से होना था, उसको इज्जत मिलना थी, फोकट की मिल रही। दूसरा कहता भाई साहब हमने तो, हमसे पता नहीं कि हमारे देवता रूठे हुए हैं, लाख पूजा करता हूं। ये सब तुम्हारी विकृतियां हैं, उन पर दोष दे रहे हो, उनको इज्जत दे रहे हो तुम, खराबी तुम्हारे दिमाग में, समझे। तो चार निर्दोष क्यों बच गए? क्योंकि वो पकड़ में नहीं, क्योंकि वो आपको पकड़ में नहीं आया कि भाई साहब पकड़ में आ जाते आप उनको भी बिगाड़ के रख देते, उनको भी बदनाम कर देते, जो पकड़ में आ गया उसको अपना बदनाम कर दिया। हम लोग पहले परीक्षा की ड्यूटी पे जाते थे क्या, तो जो पकड़ा गया वो तो नकल चोर, जो नहीं पकड़ा गया वो साहूकार हो गया। अरे ये साहूकार और चोर का क्या मतलब है? जो कुछ भी नहीं लाया डर के मारे, लेकिन देख रहा है यार सब लोग कर रहे हैं, गुरुजी देखो सब तो कर रहे हैं, मेरे लिए तो बात करने तक पे आप वो रो सा हो के बोले, अब मैं क्या करूं, कर ले बात, पूछ ले। आप समझ रहे हो ना मेरी समस्या क्या है? ये विडंबना है,
हम जिससे समझना नहीं चाहते। सही बात। ये विभाव गुण पर्याय कुछ नहीं होती है, किसी की नहीं होती है। ये जो कुछ भी है ना, ये 4 तो पक्की होती हैं और बाकी 2 की वही कही जाती है, वो होती नहीं है। यदि होना कहो तो उनकी भी स्वभाव गुण पर्याय ही होती है, कोई विभाव नहीं होता। हमें लगता है कि ये विभाव हो गया, दुर्घटना हो गई, बुरा हो गया, और हमारी इच्छाएं पूर्ति होगी, बहुत अच्छा हो गया। जैसे भी रागी जी ने बताया ना, उनको पूजने से हमारे चकाचकार साथ, हम तो भाई साहब लोग कहते, मेरे कहते भाई साहब वो तो 100 गालियां सुन लेंगे, जो चाहे कह लो, लेकिन वो अपनी जगह पक्के रहेंगे, उनका स्टेटमेंट नहीं बदलता। लोग कहते साहब उनको तो हम ज्यादा जानते ही नहीं, कहीं प्रसिद्धि नहीं आते, कोई बुलाते ही नहीं बुलाते। क्यों? हाजमा किसका इतना ठीक है जो पचा सके, खरी बात को पचा सके, इतना हाजमा भी तो होना चाहिए। लोग बाग तो अहो रूपम अहो ध्वनि में विश्वास करते हैं। मैं तुम्हारी बड़ाई करूं, तुम मेरी बड़ाई करो, मैं तुम्हें बुलाऊं, तुम मुझे बुलाओ। हमारे पास कोई मंच ही नहीं है, कोई सभा ही नहीं है, किसी ये धंधे ही नहीं, समझ गया? कोई चक्कर नहीं। ऐसे लोगों को समझ में नहीं आते, पसंद नहीं आते। जब तक दखलंदाजी ना करे कोई किसी दूसरे के में, कोई ने मैंने बढ़ा दिया है, मैं बिगाड़ सकता हूं, ये और एक नया डर हो गया। समझिए, आजकल लोग खुल्लम खुल्ला कहते हैं, बड़ी संस्था वाले, भाई साहब हमारे हिसाब से नहीं चलोगे तो आगे तुम्हें विधान करना, पूजन करना, आयोजन करना, स्वाध्याय, विद्वान नहीं मिलेंगे, आएंगे तो मेरे यहां से। एक नया ब्लैकमेल का तरीका चला है। लोग कहते भाई साहब क्या करें, हम मंदिर बनवाया तो ये सब काम तो चलाना ही है, अब आप जैसा तो हम कर नहीं सकते कि सारे काम खुद ही कर लेते हो, तो भाई साहब मैं तो मजबूर है, हम मानना पड़ेगी उनकी बात। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये यथार्थ बता रहा हूं आपको, कोई कल्पित बातें नहीं बता रहा हूं, समझे ना? ये सब चीजें क्या हैं, मुझे ये बताओ। जो धर्म के नाम पे चलने वाला ब्लैकमेल, ये क्या है? ये नहीं बुलाना किसी को, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों नहीं बुलाते? ये पहचानो तो अपराधी तुम सिद्ध होगे। जो भी अकड़ के कह रहे ना, अरे उसे पूछता कौन है, समझ गया ना? यदि खोल दे असलियत तो वो अपराधी सिद्ध नहीं होगा, तुम अपराधी सिद्ध होगे। ऐसे ही जो आप कहते हैं पुद्गल ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, कि तेरी तुम्हारी असलियत खोल ले तो अपराधी तुम सिद्ध होगे। तुमने ऐसा सोचा ही क्यों था कि वो हमारा कर देगा? जब हमारे दर्शन में कहा गया तुम पर के करता नहीं नाथ, ज्ञाता हो सबके एक साथ, तो उसको तुमने पढ़ा ही था अकेला, समझा नहीं था। हमारे यहां तो कहते समझो पहले, स्वीकारो पहले, तब उच्चार। पर हम ना समझते हैं ना स्वीकारते हैं, केवल उच्चार के। हमें क्या चाहिए भाई साहब? हमारे अकाउंट में कुछ जमा हो जाए, भगवान पुण्य का खाता भरा रहना चाहिए, अगली गति बिगड़ ना जाए। एक सज्जन थे, नाम नहीं बताऊंगा, हमारे राजकुमार जी तो जानते हैं, लेकिन नाम नहीं बताऊंगा मैं उनका। बहुत अच्छे आसामी थे, जनपद पर उनका बड़ा आलीशान शोरूम था। तो वो मुझे पता था कि आदमी बहुत ही मतलब दुनियादारी के हिसाब से कंडम आदमी था। तो एक दिन कहते कहते कि कोई काम था, तो भाई हमारी ओर से भी 1 लाख रुपए उस संस्था फला काम कार्यक्रम को दान। तो बैठा था सामने, मैंने कहा बाबू जी आप तो अभी कह रहे थे ये सब मुफ्तखोर होते हैं ऐसे लोग। अरे भाई अब अगले जन्म के लिए भी तो कुछ चाहिए, सब यही भोग के चला जाऊंगा तो वहां क्या भीख मांगूंगा? सही घटना बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं, सही बात है, हाँ बिल्कुल होता। समझ गया? तो आपके जितने जो ये हैं, ये प्रवृत्तियां जिन्हें सोकॉल्ड धार्मिक प्रवृत्तियां कहते हो, उनमें 99.99% लोगों की यह अंधविश्वास है कि हाँ हमारे अकाउंट में कुछ जमा हो रहा। उन्हें ये पता ही नहीं है कि निदान से पाप का बंध होता है, पुण्य का बंध नहीं होता। और आप जो कर रहे हो लौकिक फल की आकांक्षा से, वो निदान है, वो पुण्य नहीं। ठीक है?
पुण्य के धोखे में आप निदान बांध रहे हो, खाम खामे यहां आके द्वारघम निर्पामती स्वाहा करते रहते हो। बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूं, खाम खामे करते हो भाई, तेरे पल्ले में तो कुछ पड़ ही नहीं रहा है, तू रोज सोच रहा है कि जा रहा है, उल्ट जा वो जा कहीं और रहा। तू सोच रहा है मेरे खेत में पानी जा रहा, मेड़ बीच में टूटी हुई है, तू रात भर रेहड़ चला चला के जाग रहा है और चला रहा है, और पता चला खेत दुश्मन का भर रहा है, तेरे खेत में तो बूंद नहीं गई, सूखा पड़ा। कोई पुण्य का बंध नहीं है इससे, सिर्फ पाप का बंध है। क्रियाएं भले ही पुण्य रूप हो, लेकिन परिणाम जब तक निदान है तब तक पाप है। इसलिए परिवर्तन किसमें करना? अपने विचार। जो बदलाव चाहते हो तो अपनी सोच में करिए। वस्तु में तो परिवर्तन होता है, वो स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, उसमें कुछ भी अनर्थ होता नहीं। ये तो इस गाथा का भैया वृत्ति करते हैं, एक मिनट बता रहा, एक मिनट आपका उत्तर दूंगा। ये तो इस गाथा का अर्थ हुआ। अब जो दो चीजें चलती हैं कि इसका प्रयोजन क्या है और किस भावना के निमित्त ये लिखा गया, इन दो का उत्तर अगली बार चलेगा। आप इसे रोक, राजकुमार जी का प्रश्न चलेगा, उसको उत्तर देंगे। भैया जो भैया वृत्ति करते हैं हाँ, साधुओं की,